सोनिया ने एक बार फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाया। आखिर सोनिया इतना झूठ क्यों बोल रही है? सोनिया ने कितने पैसों में बाबर इब्रार की माँ और बहन की तस्वीरें सेल की? आखिर बाबर ने क्यों अपने सब्सक्राइबरों को सच्चाई सारी बता दी? क्यों बाबर आजकल सोनिया के साथ वीडियो नहीं बना रहा? सोनिया किसके साथ देसी मुर्गे की कढ़ाई खाने गई और अचानक से ससुराल वालों का फोन क्यों आ गया? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंचे। अब बात कर लेते हैं जी सोनिया ब्रांड। आखिर सोनिया ब्रांड के कल ससुराल वाले अचानक क्यों आ गए? क्या ये बहुत मॉडर्न फैमिली है? क्या ये बर्गर फैमिली है कि जहां मर्जी दिल करता है कॉल पहुंच जाती है, फिर वहां से वापसी का राह लिया जाता है? और जब घर में कोई मेहमान अचानक से, ना इनकी बरादरी है ना इनके रिश्तेदार हैं, इनकी बरादरी से बाहर हैं, जिधर सोनिया ने अपने रिश्ते का बताया, पर क्या वो आपस में ये फैमिलियां इतनी फ्रैंक है कि वो बताए बगैर आ गए? और नंदों ने क्या अपनी भाभी को पहले नहीं देखा हुआ था? अगर वो घर में आई हुई थी तो सोनिया मुजम्मिल के साथ बाहर क्या कर रही थी? वही एक खड्डा जो मुजम्मिल ने 4-5 दिन पहले बनाया, बार बार हर वीडियो में दिखाया जाता है। कपड़े उतारे जाते हैं, माँ बाप किचन में है, बच्चे सारे किचन में हैं, तो आखिर मेहमानों के पास कौन है? क्यों हमें सोनिया धोखा दे रही है? क्या सोनिया अपनी करतूतों पे पर्दा डाल रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि देसी कुकड़ के साथ कढ़ाई गोश्त जो खाया सोनिया किसके साथ थी? हमें सोनिया ने बाहर माँ बाप क्यों नहीं दिखाए? जब घर में कैमरा मारा कि अम्मा को कहा कि कपड़े चेंज नहीं किए, तो अम्मा ने कहा यही कपड़े सही हैं। सोनिया हमें बाहर जाती हुई तो नजर आई, फिर उसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट में नजर आई, पर रेस्टोरेंट में हमें खाना तो नजर आया पर खाने वाले हाथ नजर नहीं आए। क्या अम्मा और अब्बा ने कैमरा के सामने आने से अभी इनकार कर दिया? बहुत सारे शक व शुबे और सवालात खड़े हो जाते हैं कि आखिर सोनिया किसके साथ थी और अचानक सोनिया ने वहां अपने ससुरालियों की अनाउंसमेंट क्यों की? अगर ससुरालियों की अनाउंसमेंट की तो फिर सोनिया व्लॉग बनाने में क्यों बिजी थी? सोनिया ने अपनी फैमिली को टाइम क्यों नहीं दिया? सब झूठ। सोनिया सबको चीए बना रही है, सोनिया सबको पागल बना रही है। कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसने वही हाल किया बाबर के साथ। बाबर को तो शाउट आउट इसने दिया, बाबर का चैनल रातों रात ग्रो हुआ, मोनिटाइज हुआ और बाबर ने पहली पेमेंट भी उठाई। पर बाबर की उस पेमेंट के पीछे बाबर के रिश्ते में कितनी दरारें आई सब आपके सामने है। कैसे बाबर ने जरी राजपूत की वीडियो अनलिस्ट की, फिर रिएक्शन वालों ने जब बात की फिर वो पब्लिक हुई। फिर कल वाली वीडियो अगर बाबर की डिस्कस की जाए तो बाबर बड़े खफा खफा नजर आए क्योंकि उनको बाबरा शरीफ से बाबर सोनिया ने बनाया। सोनिया ने ही बाबर को बताया कि तुम एक यूट्यूबर हो, अपना चैनल चलाना चाहिए, पर बाबर ने अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए कितनी भारी कीमत अदा की ये सोनिया जानती है या बाबर जानता है? क्योंकि सोनिया ने चंद टगों के लिए बाबर की बहन और बाबर की माँ की तस्वीरें सेल की। तो ये हो गया ना वही काम कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और बाबर आजकल इसलिए सोनिया के साथ खफा खफा है। आखिर सोनिया ने अपनी गंदगी, अपनी बेहयाई, अपनी बेशर्मी उस बरादरी में भी पिला दी जिनको कभी वो अपना दुश्मन कहती थी। उन रिश्तेदारों को भी उसी लाइन पे लगा दिया जिनको वो अपना दुश्मन कहती थी। अचानक से सारी दुश्मनियां खत्म हुई, अचानक से टिकटॉक बने, अचानक से दोस्तियां रिश्तेदारियां हुई, फिर कंट्रोवर्सी चलाई गई बाबर के साथ, फिर ड्रामे किए गए, फिर अचानक से जब लोगों ने आड़े हाथों लिया तो बाबर को भाई भी कहा गया। हालांकि दिल है कि मानता नहीं, पर जुबान से भाई भाई कहा गया। अगर भाई होता तो मैचिंग ड्रेस ना होते। अगर नदीम की शादी की बात की जाए तो आपने देखा होगा कोई फैमिली मेंबर नजर नहीं आता था
बाबर के व्लॉग में और सोनिया के, सिर्फ दोनों ही सहन में खड़े होकर लाइटें भी दिखाते थे और कल के फंक्शन के बारे में तफसील भी बताते थे। तो फिर सब कुछ आपके सामने है। आखिर बाबर ने फिर अपने और जरी के रिश्ते का भी बताया कि 3 साल से हमारा रिश्ता है, हमने सर्टिफिकेट ही ब्लॉगिंग के लिए लिया था, हम कुछ गलत करेंगे तो फिर आप हमें बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। तो मैं यहाँ डेली रूटीन वाली से और बाबर से पूछती हूँ, क्या कभी किसी ने गलत किसी को करते देखा है? ये जो आप हरकत, ये धंधे जो आप कर रहे हैं, इन्हीं से लोग मतलब कहते हैं ना, ऐसे हो गया तो फला काम अंदाजे ही लगाते हैं। गंद करते हुए, बेहयाई करते हुए किसी ने नहीं देखा किसी को। यानी बेहयाई मैं वो कह रही हूँ जो मतलब मियाँ बीवी जो मतलब ये कह रहे हैं कि हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, हमने कुछ ऐसा तो नहीं ना किया, हमें अपनी लिमिट का पता है। भाई साहब, डेली रूटीन वाली सिस्टर साहबा, अगर आपको अपनी लिमिट का पता होता, आपको अपने मुस्लिम बहन भाइयों की इज्जत का, अपने बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल होता, तो चंद टगों के लिए आपके घर की औरतें खुले ना लेती, चंद टगों के लिए अपने ही रिश्तों में मामू चाचू के साथ घर से बिगोड़ी औरतें होके ना भागती, अब चंद टगों के लिए ही अपने आप की 25-25 हजार में तस्वीरें सेल ना करती, चंद टगों के लिए ऐसे नाजेबा कंटेंट ना बनाते। अब बुरा करने वाला इसमें क्या रह गया है? जब दिल करता है लड़कियां रुखसती से पहले आपके घर आ जाती हैं, जब दिल करता है, अम्मा अब्बा तो अब बंधे हुए हैं ना, अब जैसे आप लोगों ने बाहर खुड्डे से वो कुंडे से बांधे हुए हैं गाय बैल, वो हिसाब है आपकी बरादरी के बच्चों के माँ बाप का, जो आपको दिखाते हैं आप करते हैं, और आप भी बराबर में उनके धंधे में शरीक है। क्या सोनिया जो कर रही है, आप लोगों को तो कंटेंट मिल गया, पूरी बरादरी थंबनेल लगा रही है, पर सोनिया की हरकतों पे किसी की नजर नहीं। ऐसे ही सोनिया ने पहले खाने खाते हुए दिखाए, सिर्फ हाथ दिखाए, फिर निकला कौन? हाशम ब्रोकर बनके खुद भी यूज करता रहा और आगे भी भिजवाता रहा। और सोनिया चंद कपड़ों के लिए, चंद मेहंदी की थैलियों के लिए और रुमालों के लिए सोनिया ने एक दफा इतनी बड़ी जिल्लत अपनी बरादरी को दी, पर सोनिया शायद उसको भूल गई। अगर उसकी हम बात करें तो सोनिया ने कभी भी हाशम के बारे में, हाशम के लिए कोई बात नहीं की, क्योंकि हाशम इससे सच्चा साबित हो गया और सोनिया गलत साबित होगी। इसकी स्टैंप सोनिया के बहनोई सिकंदर ने भी लगाई, सोनिया के साबका शोहर ने भी लगाई। सोनिया ने कल नए साल की दुहाई भी दी कि नया साल आने वाला है, पिछले साल में बड़े गम थे, बड़ी चीजों को मैंने फेस किया, आप दुआ कीजिएगा कि मैं इन गमों से निकलूं। तो सोनिया जी, आपने सोनिया ब्रांड कहाँ गम देखे? आपने तो पिछला साल खुला लिया, इद्दत का ड्रामा किया और आप अपना धंधा चमकाती रही। कल आप जिसके साथ गई, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ना, अम्मा अब्बा के हाथ नजर आए, घर से सिर्फ अम्मा की अनाउंसमेंट हुई, फिर वहां जाके अब्बा की भी अनाउंसमेंट हुई, पर खाना खाते कोई नजर नहीं आया, आपके क्लिप नजर आए। पर मैं बता सकती हूँ कि आप कल किसके साथ थी। आप जिसको भाई कह रही थी, अभी आपकी बात भी पक्की नहीं हुई, अभी आपके घर कोई कुत्ते नहीं भौंके, पर आपने एक पूरा ड्रामा बना के पब्लिक के सामने रख दिया है। पर सोनिया जी, जो आपकी वॉइसें लीक हो चुकी हैं, जो आपकी नाजेबा मुजरे वाली वीडियोस और नाजेबा गीले नंगे जिस्म वाले क्लिप आ चुके हैं, वो है कि रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे। जो तमाशबीन होते हैं ना, जो गिफ्टर होते हैं, उनको आपकी शादी से कोई सरोकार नहीं कि अब आप किसी की अमानत है। आप वसीम के नकाब में होते हुए जब उन गिफ्टरों के साथ मरासम बढ़ा सकती थी, उनको अपने क्लिप भेज सकती थी, तो अब आप एक तलाक याफ्ता औरत है, आप एक तलाक याफ्ता लड़की हैं। क्या आपके इस बयान से या आपकी इस अनाउंसमेंट से आपके गिफ्टर रुक गए? नहीं, वो तो नत नई चीजें हमें भेज रहे हैं, नत नई चीजें आपके बारे में बता रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आपने हर रिएक्शन वाली के चैनल पे जाके रिक्वेस्ट जरूर की, मुझे यकीन है कि गई होंगी, पर मेरे पास आप आई, मैंने आपका मान रखा, मैंने आपकी बात पे ट्रस्ट किया
और मैंने वो कोई क्लिप नहीं चलाया, पर आप है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। आप कल जिसके साथ गई हुई थी ना, वो आपने जो मून फैशन वालों की लगाई थी पिक उसके साथ थी, ना आप कोई अपने पुराने गिफ्टर के साथ थी। आप जिसके साथ थी, क्या उसके हाथ मैं दिखाऊं, तस्वीर मैं दिखाऊं, या आप इसके ऊपर भी कोई नया ड्रामा लेके आएंगी? थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए लाइबा को फिर से पागल साबित करने वाली बहन हो तुम। अपने माँ बाप की इज्जतों का जनाजा उठाने वाली बेटी हो तुम। अपने साहब शोहर को जूते की नोक पे रखने वाली औरत हो तुम, जिसने सारे रिश्तों की इज्जतों के पड़खच्चे उड़ाए चंद गिफ्टरों ने। तुम्हारी औकात, तुम्हारी असलियत, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी नाजेबा वीडियोस भेज के तुम्हारी औकात बता दी कि तुम पैसे के लिए कितना गिर सकती हो, कितना झूठ बोल सकती हो। कल फिर तुमने झूठ बोला कि मेरे ससुराल वाले आए हैं। अगर तुम्हारे ससुराल वाले आए थे तो खेतों में लालड़ी बन के क्यों उड़ फिर रही थी? ससुराल वालों को कौन डील कर रहा था? जरा ये अपनी पब्लिक को बताओगी? शर्म नहीं तुम्हें आती? हया तुम्हें खत्म हो गई है। नया साल शुरू हो गया है, पर तुमने ना अल्लाह से माफी मांगी, ना अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों से माफी मांगी। नाना तुम्हारे को फोत हुए अभी 2 हफ्ते हुए, पर तुम अपने धंधे पे वापस लौट आई। आखिर कब शर्म आएगी? हमने तो तुम्हारी रिक्वेस्ट मान के उन बातों पे पर्दा डालने की कोशिश की, पर तुम पुरानी बातों पे पर्दा डालने के बाद नए धंधों पे निकल गई। बहन भाइयों, ये है इसकी असलियत, ये है इसकी औकात। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।